जो चीज आपको लग रहा है कि हम भूल सकते हैं उसको एक अलग नोट मतलब बनाइए, उसको नोट डाउन कर, छोटा छोटा नोट्स बना के लिख के आप रख लीजिए, ताकि एग्जाम से मतलब 1-2 दिन पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर सकें। खुद से एक बार अगर फील लेना है कि क्या आया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके लिए बेस्ट है, एक बार उसको देखना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्या होता है ना कि अंदर का डर को मतलब दूर करता है, वो मॉक टेस्ट देना चाहिए। हम तो उस समय टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लिए थे, कुछ मतलब 15-20 के आसपास दिया था उसमें। प्रेशर को दूर करने के लिए तो यही है, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट आपका थोड़ा सा मतलब प्रेशर को दूर जरूर करेगा, टाइम में मैनेजमेंट स्किल भी ले आएगा वो। मतलब इस सारा जितना सिलेबस का था, कुछ यूट्यूब से बहुत सारा हम लोग देख देख के तैयारी किए थे। मैथ के लिए तो हम बोलेंगे कि आर एस अग्रवाल सबसे पहला प्रायोरिटी दीजिए। आप आर एस अग्रवाल को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद यूट्यूब चैनल भी देखिए कुछ कुछ। एक हमको याद है नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है यूट्यूब में, उसका हम करंट अफेयर बहुत ज्यादा देखते थे, मतलब तो आया भी था क्वेश्चन उनसे। साइंस के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो तो बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। स्पीडी में भी जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सब एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है, सेलेक्ट करके इधर उधर से थोड़ा दिया हुआ है। 30 क्वेश्चन अगर साइंस में पूछा जा रहा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं बायोलॉजी, तो ऐसा नहीं कि 10-10 क्वेश्चन पूछेगा सब में से, मतलब बायोलॉजी से ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा बहुत बार देखा गया कि 12-13 क्वेश्चन बायोलॉजी से आ गए। टेक्निकल का जो क्वेश्चन पूरा 100 रहता है, हम लोग तो इलेक्ट्रिकल से हैं, तो उसमें हम लोग क्योंकि सारा चीज पढ़ा ही हुआ था, तो हम लोग किए क्या था कि ऑब्जेक्टिव का 2-3 बुक हम लोग जुगाड़ कर लिए थे। एक था हम लोग का जेबी गुप्ता, एक था आर के राजपूत, और एक भी के मेहता का ऑब्जेक्टिव आता है। मतलब तीनों जो नाम बताए हम वो तीनों ही ऑब्जेक्टिव बुक है। सीबीटी 1 में मेरे 70 के मतलब 70 के आसपास थे। सीबीटी 2 में मेरे 114। सैलरी के बारे में अगर बोला जाए तो ग्रॉस अभी मतलब 60+ बन रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक पर एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है। तो आप अपने वीक सेक्शन पर काम करके उसकी प्रिपरेशन करके आप सक्सेस पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। तो यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 608 रुपये मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन हमारा कोड DOMC यूज करके परचेज करते हैं तो ये भी 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको 695 में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डोमिनेंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ है सुनील जी, जो कि अभी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में जेई में पोस्टेड है। तो इनसे जानते हैं इनकी स्ट्रेटेजी। जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए सुनील जी से जानते हैं स्ट्रेटेजी। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम है सुनील कुमार प्रजापति और यहाँ हम CLW में 2020 से पोस्टेड हैं। तो यहाँ जूनियर मतलब हम लोग जेई के एज ए जेई काम कर रहे हैं। और अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। अच्छा, हाँ, हम तो मतलब हम लोग बीटेक किए हुए हैं, और जेई के लिए तो ऐसे डिप्लोमा वाले से ही एलिजिबल हो जाते हैं ना, लेकिन हम लोग बीटेक किए हुए हैं। तो और आपकी स्टडी ऑनलाइन थी या ऑफलाइन थी? हम लोग देखिए अपना पहले तो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ लिए थे अपना जो भी टेक्निकल का था कोचिंग से। इसके बाद हम लोग उतना कुछ था नहीं, तो सारा चीज़ पढ़ाई हुआ था, तो हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से, बहुत सारा चैनल था जो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता था, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस टाइप का। तो हम लोग यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो देखे थे टेक्निकल के लिए। और मतलब इस सारा जितना सिलेबस का था, कुछ यूट्यूब से बहुत सारा हम लोग देख देख के तैयारी किए थे। अब सुनील जी से जानेंगे हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले मैथ के बारे में बताइए। मैथ आपने कहाँ से पढ़ा था? जी, मैथ कुछ हम लोग यूट्यूब से ही भी पढ़े थे, और कुछ मतलब बुक था, जैसे RS अग्रवाल को हम लोग पहले ही बहुत अच्छे से कर चुके थे। तो RS अग्रवाल जब पूरा अच्छे से हो ही गया था, तो हम लोग को कुछ बचा नहीं था, तो अब यूट्यूब में देखते थे कि बहुत सारे टीचर्स अलग अलग टाइप नए नए कॉन्सेप्ट डील करते थे, तो वो सब हम लोग देखते थे। जैसे कुछ वाईफाई स्टडी में भी बहुत सारे टीचर थे, उन लोगों का वीडियो हम लोग देखते थे, ठीक है। और इसके बाद मैथ के बाद ये सब रीजनिंग वगैरह का भी बहुत सारा जैसे यूट्यूब में बताया जाता था, तो
वो भी हम लोग देखते थे। जैसे कोई नए बच्चे रेलवे की जेई की फॉर्म फिलअप किए या फिर और भी एएलपी है, एनटीपीसी है, तो एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं, तो बेसिक से वो कौन सा बुक फॉलो करें? देखिए मैथ के लिए बोल रहे हैं। मैथ के लिए मैथ के लिए तो हम बोलेंगे कि आर.एस. अग्रवाल सबसे पहला प्रायोरिटी दीजिए। आप आर.एस. अग्रवाल को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद यूट्यूब चैनल भी देखिए कुछ कुछ। मतलब पहले तो आर.एस. अग्रवाल क्योंकि बेसिक वही है, उससे ज्यादा मतलब ऊपर लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है, और मतलब आर.एस. अग्रवाल ठीक है उसके लिए। आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट करने के बाद यूट्यूब देखिए, सही रहेगा। मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम्म। तो क्वेश्चन ज्यादा ही है, तो मैथ को पूरा कवर कैसे करे? और मैथ में एग्जाम में वो ट्रिक से बनाए या बेसिक से बनाए? ट्रिक का क्या रोल है? ट्रिक, क्योंकि मैथ का इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टाइप के, तो सभी के लिए उतने सारे ट्रिक्स दिमाग में याद रखना मुश्किल होता है। तो मतलब बेसिक जो होता है वही बेसिक के हिसाब से ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करना है कैलकुलेशन। अब रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग आपने कैसे किया था? रीजनिंग तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जितना मतलब था सिलेबस में इसका आरआरबी जेई का, हम लोग टोटल यूट्यूब चैनल से ही किए हुए थे टोटल। तब चैनल का नाम क्योंकि 4-5 साल हो गया तो अभी उतना याद नहीं है, लेकिन सारा यूट्यूब से ही हुआ था रीजनिंग का। और रीजनिंग में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप फंसे हो? फंसने टाइप का तो उस टाइप का नहीं था कुछ, सब जैसे बहुत हो सारे जाते बच्चे थे। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे ये सब में फंस जाते हैं। हाँ सही बोले, सीटिंग अरेंजमेंट है वो, उसमें तो मतलब फंसते थे। और कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं भी बने थे एग्जाम में, सीटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा होता है, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन किसी किसी से ही होता है उस टाइप का क्वेश्चन, सबसे नहीं होता है, तो कॉमन हो जाता है। और जैसे रीजनिंग में कितना समय देना चाहिए? रीजनिंग में आप ये डेली का 1 घंटा भी देते हैं तो बहुत है, बहुत है। मान लीजिए अगर 4-5 घंटा का कोई सेट किया हुआ है पढ़ने का कि हमको डेली 5 घंटा पढ़ना है, तो उसके हिसाब से 1 घंटा ठीक है रीजनिंग में। मैथ में भी 1 घंटा दे सकते हैं। इसके बाद बाकी जो बच रहा है टेक्निकल भी तो होता है, लेकिन CBT 1 में टेक्निकल नहीं रहता है, मैथ रीजनिंग साइंस रहते हैं, और ये जनरल अवेयरनेस रहता है। तो उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि साइंस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेजर 30 नंबर का साइंस का क्वेश्चन आता है, और रीजनिंग का भी, और इस सब का। तो जनरल अवेयरनेस क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा कम टाइम देने से भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको नेग्लेक्ट करके चलना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम में, तो उसको भी टाइम देना है, लेकिन ज़्यादा टाइम उस पर दीजिए जो आपका मतलब कम पकड़ है जिस सब्जेक्ट पे, ये मेरा कहना है। जनरल अवेयरनेस के लिए पिछले कितने टाइम का करें? जनरल अवेयरनेस देखिए वो भी ऑनलाइन ही कीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें डेली करंट अफेयर्स आते हैं, डेली 10 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस जो है वही उसी का है। 10 क्वेश्चंस बनते हैं वो जो इम्पोर्टेंस ही रहते हैं। बहुत सारे चैनल में आप देखिएगा कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बता रहा है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना का। उसमें 30 में से आप छांट के निकालिएगा, 4-5 ही होंगे जो एग्जाम में आने लायक होते हैं। ठीक है, तो बस डेली हमको यही कहेंगे कि डेली यूट्यूब में देखिए करंट अफेयर वाला जो कुछ कुछ चैनल्स हैं। एक हमको याद है नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है यूट्यूब में, उसका हम करंट अफेयर बहुत ज़्यादा देखते थे, मतलब तो आया भी था क्वेश्चन उनसे। और जैसे कि साइंस का 30 क्वेश्चंस का रहता है, तो साइंस का आपने कहाँ से पढ़ा था? साइंस का लेवल क्या रहता है क्वेश्चंस का? हाँ देखिए साइंस, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड ही हम लोग का टेक्निकल का रहा है स्टार्टिंग से, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत हम लोगों को करने का ज़रूरत नहीं था। एक बुक था स्पीडी पब्लिकेशन का, उसका हम लोग A to Z पूरा पढ़ लिए थे, बस ऐसे ही थ्रोली, मतलब पेज पलटा पलटा के एक एक क्वेश्चन देखते गए थे। तो 2-3 बार देखने के बाद सब मतलब लगभग याद हो गया था कि कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और स्पीडी का जो होता है वो पूरा रेलवे पैटर्न के हिसाब से ही रहता है, ठीक है। तो उसमें डेविएट मतलब उसको पढ़ने का मतलब है कि आप रेलवे पे ही फोकस्ड हैं, ठीक है। और जैसे बहुत सारे बुक होते हैं वो डेविएट कर देते हैं कि अलग अलग कहीं का क्वेश्चन कहीं दे दिया, वैसा नहीं है। स्पीडी का रहता है पूरा रेलवे पैटर्न पे, तो उसी को पूरा देख लिए थे, तो लगभग उसी से क्वेश्चन आ गया था। और कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे तो स्टूडेंट को, तो एनसीईआरटी या फिर और कुछ? साइंस के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो तो बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। स्पीडी में भी जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सब एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है, सेलेक्ट करके इधर उधर से थोड़ा दिया हुआ है। और जैसा कि करंट अफेयर CBT 2 में भी होता है, तो क्या CBT 1 और CBT 2 का सेम पढ़ने से हो जाएगा या फिर उसका अलग से कुछ करना है? सेम ही रहेगा, उसमें
कुछ चेंजेज नहीं होगा। देखा जाता है जैसे कि एग्जाम जब हो रहा है उस डेट से मतलब 1 साल मान के चलिए, जैसे कि आज एग्जाम हो रहा है तो पिछला 1 साल तक का आप करंट अफेयर पूरा अपडेटेड रहिए। मेजर क्वेश्चन 1 साल के अंदर से ही रहते हैं, और 1 2 3 क्वेश्चन जो होंगे जो बहुत मतलब कुछ कुछ होता है ना, जैसे ओलंपिक वगैरह टाइप का कुछ हो गया, मेजर इवेंट्स जो होते हैं वो तो 5 साल पीछे 5 साल भी जा सकता है, वैसा होता है। क्योंकि वर्ल्ड कप हो गया, बहुत सारा जो इवेंट होते हैं बहुत सारा, तो वो तो प्रत्येक साल नहीं होता है ना, तो इसके वजह से वो पीछे मतलब 5 साल 4 साल भी जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो करंट अफेयर है वो 1 साल का ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ है जो पीछे 4 साल तक 5 साल तक भी चला जाता है। अब कंप्यूटर के बारे में बताइए। कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर का लेवल क्या रहता है, उसको कहाँ से करे बच्चे? हाँ, कंप्यूटर का जो होता है वो उसका लेवल बहुत ही मतलब कम ही रहता है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ही रहता है। 1 2 क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल टाइप का भी पूछा जा सकता है, जैसे बीट बाइट को कन्वर्ट करना होता है ना, जैसे बीट को बाइट में कन्वर्ट करें, किलो बाइट मेगाबाइट, जैसे एमबी हो गया केबी हो गया, तो 1 2 क्वेश्चन हो सकता है न्यूमेरिकल पूछा जाए 10 में से, लेकिन न्यूमेरिकल भी उतने टफ नहीं होते, ईजी होते हैं। और कंप्यूटर का कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक ले लेने से हो जाएगा, उतना कुछ मतलब नहीं है। जैसे लुसेंट आता है एक। हाँ, लुसेंट से भी हो सकता है, या फिर कंप्यूटर का कोई भी एक बुक मतलब होना चाहिए जिसमें आपको मतलब उसका बेसिक आइडिया दे दे, उससे कवर हो जाएगा। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हट के पढ़ना है कंप्यूटर का, ऐसा नहीं है। कोई भी एक कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव का बुक ले लीजिए और उसको मतलब थियोरेटिकली एक बार पढ़ लीजिए, और इसका ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी कुछ कुछ रहता है उसको देख लीजिए, बस उसी में से हो जाएगा। अब इन्वायरमेंटल के बारे में बताइए। इन्वायरमेंटल और पॉल्यूशन कंट्रोल एक 10 क्वेश्चन रहता है उसमें। उसको आपने कहाँ से? देखिए उस टाइम जब क्योंकि सिलेबस उस समय नया था, नया ऐड किया गया था इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, तो उस टाइम कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं था इन्वायरमेंट के लिए। तो उस समय भी यही था, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स लोग इन्वायरमेंट का मतलब मटेरियल डाल रहे थे, तो उसमें से मतलब बहुत सारे यूट्यूब में तो बहुत सारे लोग डाल रहे थे ना, तो उसमें से पिक करना था कि कौन अच्छा मतलब मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 2 4 चैनल देखने के बाद 1 2 मतलब पता चला कि ये अच्छा लग रहा है, मतलब अंदर से फील आ रहा था कि ये मतलब हमको सही मटेरियल दे रहा है, तो बस उसी को कंटिन्यू किए। ज़्यादा का तो होता नहीं है, मतलब वो तो 10 नंबर का होता है इन्वायरमेंट में, तो ऐसा कुछ है नहीं। हमको लग रहा है कि 10 से 15 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया था, 1 1 घंटा का। तो एक टीचर थे मतलब उनका पूरा चैनल मतलब देख लिए थे, तो कवर कर लिए थे। जो आपको चाहिए सिलेबस में जो कंटेंट है, मतलब पढ़ने के लिए कंटेंट जो बोला गया है वो कहीं से भी मिल रहा है, आप पढ़ लीजिए। लेने में क्या दिक्कत है आपको, जहाँ से आप मतलब लीजिएगा तो ध्यान रहेगा, मतलब कुछ कुछ चीजें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का तो कोई लिमिट है नहीं, कितना भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो कोई बता रहा है कुछ अच्छा चीज तो उसको आप सुन लीजिए, बस यही है। और जैसा कि टेक्निकल एबिलिटीज 100 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपका ट्रेड क्या था? टेक्निकल का जो क्वेश्चन पूरा 100 रहता है, हम लोग तो इलेक्ट्रिकल से हैं, तो उसमें हम लोग क्योंकि सारा चीज पढ़ा ही हुआ था, तो हम लोग किए क्या था कि ऑब्जेक्टिव का 2 3 बुक हम लोग जुगाड़ कर लिए थे। एक था हम लोग का जेबी गुप्ता, एक था आर.के. राजपूत, और एक वी.के. मेहता का ऑब्जेक्टिव आता है। मतलब तीनों जो नाम बताए हम वो तीनों ही ऑब्जेक्टिव बुक है, तीनों को मतलब अच्छे से कर लिए थे। मतलब ऐसे ही देखते हैं कि जैसे हम पहले से पढ़े हुए हैं सारा चीज, ठीक ना। तो अब बुक हम उठाए, एक देखें, स्टार्ट किए, कोई भी एक चैप्टर लिए वहां से देखें, स्टार्ट किए कि हम कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे बन रहा है। तो देखे कि टोटल अगर 100 क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से 70 80 क्वेश्चन बन गए हमसे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन जो नहीं बने उसको हमको टिक्स मार्क मतलब टिक कर लिए कि ये क्वेश्चन को दोबारा हमको रिपीट करके एक बार फिर से देखना है कि नहीं, क्योंकि वो तो नहीं बना और बाकी 80 बन गए थे, तो उसको दोबारा देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो बन ही रहे हैं। तो इस टाइप का मतलब कुछ जुगाड़ किए थे हम लोग। ऑनलाइन भी कुछ किए थे क्या इसका? नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑनलाइन कुछ नहीं थे। मतलब ऑनलाइन तो बहुत सारा चैनल में बताया जा रहा था, लेकिन हम लोग का स्ट्रॉन्ग था, टेक्निकल हम लोग का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो यूट्यूब देखने का ज़रूरत उस समय नहीं पड़ा था इसके लिए। और प्रीवियस ईयर का एग्जाम में क्या रोल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का? क्योंकि हम लोग का टाइम में प्रीवियस ईयर नहीं था, क्योंकि टोटली न्यू सिलेबस था जेई का। जैसे कि प्रीवियस ईयर जेई का न्यू था, लेकिन और भी जैसे मैथ रीजनिंग है,
वो अलग अलग रेलवे की एग्जाम हम्म, होती है, हम्म, उससे कवर कर सकते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत अच्छा मतलब एक तरह से देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करना चाहिए। अभी हमको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। मतलब कोई अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहा है जेई का, तो जितना भी प्रीवियस ईयर जितना मिल सकता है, मतलब अवेलेबल जितना हो सकता है, एक बार, या तो बुक तो अभी मिल ही रहा है ना, प्रीवियस ईयर बुक, तो एक बार मतलब हमको लग रहा है कि सारा, जैसे कि अगर CBT 1 के लिए अगर बोले, तो जैसे मैथ, रीजनिंग, मतलब पूरा एक सेट को ही अच्छे से मतलब 2-3 सेट बना के देखा जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ताकि मतलब एक फील आए कि क्या क्या मतलब पूछा जा रहा है सिलेबस में। बहुत सारे लोग बता देंगे अलग अलग, ठीक है, दूसरा का सुनना चाहिए, लेकिन अपने से मतलब एनालिसिस करना सबसे बेस्ट होता है। तो वो एनालिसिस तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देख के ही कर सकते हैं। और इस बार जो भी क्वेश्चन आएंगे, हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस रहेंगे, उसी टाइप के रहेंगे सारा चीज़, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं, किसी दूसरे लोग से पूछते हैं कि ये बता दीजिए सर क्या आया था, नहीं आया था, ठीक है, वो लोग तो बता ही देंगे, लेकिन खुद से एक बार अगर फील लेना है कि क्या आया था, तो प्रीवियस क्वेश्चन उसके लिए बेस्ट है, एक बार उसको देखना चाहिए। और जैसा कि सभी कोई तैयारी करते हैं, सिलेबस को पूरा करते हैं, और मॉक टेस्ट का एग्जाम में क्या रोल है? एग्जाम से पहले हाँ हाँ हाँ, मॉक टेस्ट देना चाहिए। वो बहुत मतलब एक मतलब क्या होता है ना कि अंदर का डर को मतलब दूर करता है। वो मॉक टेस्ट देना चाहिए। हम तो उस समय टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लिए थे, कुछ मतलब 15-20 के आसपास दिया था उसमें। तो मॉक टेस्ट देना चाहिए एग्जाम से, मतलब जब भी टाइम मिले एग्जाम से पहले आपको। और उसमें टाइमिंग मैनेजमेंट का भी कुछ अच्छा होता है बेनिफिट? बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग मैनेजमेंट का तो होता ही है। वो सबसे ज़्यादा फायदा इसी में होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा कर देता है उस सब में। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि टेक्स्ट बुक मतलब टेक्स्ट बुक में एक अगर सेट लगाते हैं तो उनका स्कोर काफी कम आता है, मान लीजिए 40-50 आता है, उसके बाद वो डीमोटिवेट हो जाता है और उसका एनालिसिस भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए नहीं, ये डिमोटिवेट होने का कोई बात नहीं है। टेस्ट हम लोग जब लगाते हैं मॉक टेस्ट, तो उस समय कम आता ही है। जरूरी नहीं है कि आप मतलब 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका 90 आ जाए, ठीक है, 90 उतना इजी नहीं है। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के दिया जाता है, एग्जाम में मतलब उससे थोड़ा कम लेवल का ही रहता है। तो थोड़ा सा होता है ऐसा कि आप 100 में से 70 ही सही हो, 60 ही सही या फिर 50 ही सही हो, तो डरना नहीं है उससे। क्योंकि एग्जाम का जो इन्वायरमेंट रहेगा वहाँ आप जब एग्जाम देने जाएगा, वो पूरा अलग रहेगा। और यहाँ का जो क्वेश्चन सेट किया जाता है वो थोड़ा थोड़ा लेवल उसका अलग रहता है और एग्जाम का अलग रहता है। तो उससे डिमोटिवेट होने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट का स्किल अपने अंदर लाना है, और बस इतना ही है, ज्यादा उसको ध्यान नहीं देना है। और जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर बहुत क्वेश्चन भूल भी जाते हैं पढ़ते पढ़ते जो पढ़ा हुआ है, तो रिवीजन का क्या रोल है? रिवीजन का तो यही हम बोलेंगे कि जो चीज आपको लग रहा है कि हम भूल सकते हैं, उसको एक अलग नोट मतलब बनाइए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हम आज पढ़ें, हो सकता है 1 महीना के बाद हमको ये याद नहीं रहेगा, तो उसको आप साइड में एक लिख लीजिए, कोई मतलब छोटा छोटा नोट्स बना के लिख के आप रख लीजिए, ताकि एग्जाम से मतलब 1-2 दिन पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ होता है मतलब ऐसा लगता है कि ये पढ़े हैं तो थोड़ा क्रिटिकल टाइप का चीज़ है, हम भूल जाएंगे, ऐसा लगता है, तो उसको साइड में कहीं लिख के उसको रख लीजिए था, और उसी को जब एग्जाम देने जाए तो उससे 2-3 दिन पहले एक बार देख लेना है। मतलब नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है? हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो बनाना ही चाहिए, नोट्स जरूरी है। आपने ग्रुप स्टडी किया था का, और ग्रुप स्टडी का एग्जाम में रोल है क्या कुछ? ग्रुप बना के पढ़ने से क्या होता है कि ज़्यादा फायदा मिलता है, आपको ज़्यादा याद रहते हैं चीज़ें। क्योंकि ग्रुप में एक क्वेश्चन अगर कोई पूछा तो वो 3-4 लोग मतलब उसको 1-2 बार और मतलब डिस्कशन हो जाता है उस पर, तो वो माइंड में थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए पकड़ रहता है, तो वो बेस्ट है, ग्रुप स्टडी करना चाहिए। और एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी से तैयारी करते हैं और एग्जाम में जाते हैं और प्रेशर के कारण आया हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो प्रेशर को कैसे दूर करें? प्रेशर को दूर करने के लिए तो यही है, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट आपका थोड़ा सा मतलब प्रेशर को दूर जरूर करेगा, टाइम मैनेजमेंट स्किल भी ले आएगा वो। मतलब मॉक टेस्ट इसके लिए है, डर को दूर करने के लिए तो मॉक टेस्ट ही है। स्टार्टिंग में आपका नंबर कम आएगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, मतलब ठीक ठाक हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उसमें 100 में से आपका मतलब 50-60 नंबर आ रहा है, तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है।
धीरे धीरे हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आपके रॉ मार्क्स कितने थे? CBT 1 या CBT 1? CBT 1 में मेरे 70 के, मतलब 70 के आसपास थे। एंड CBT 2 में? CBT 2 में मेरे 114। अब जैसे बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उनको फाइनल मोटिवेशन के बारे में बता दीजिए कि वो कैसे पढ़े। अभी मतलब जो बच्चे फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उन लोगों को मतलब एक बार तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है सारे मतलब सेक्शन से, और फिर उस टाइप के क्वेश्चन को मतलब ज़्यादा फोकस में रखें कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कहीं मतलब स्पीडी का ही बुक अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे उनको देख के समझ में आएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम देखे हैं मतलब प्रीवियस ईयर में, तो उस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करें। तो एक बार प्रीवियस ईयर को मतलब देख ले, इसके बाद बुक को मतलब जो भी है अलग अलग सेक्शन के जो जो बुक हैं उस सब के क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट वगैरह मतलब अभी से ही लगा, अगर जिसका सिलेबस हो गया है मतलब ठीक ठाक पढ़ लिए हो, मतलब 70% भी अगर सिलेबस कवर कर लिए हैं तो वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा सुनील जी का इंटरव्यू, जो कि अभी चितरंजन लोकोमोटर्स में अभी जेई में पोस्टेड है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से जानना काफ़ी फायदेमंद होता है। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। और सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए। धन्यवाद।